मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सोमवार को सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के घर पहुंच गई। उस वक्त घर पर पूर्व सीएम राबड़ी और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव मौजूद थे। सीबीआई के अधिकारियों ने राबड़ी से पूछताछ की। बाद में राबड़ी के घर वकीलों की एक टीम भी पहुंची। राबड़ी देवी के आवास पर हुई सीबीआई की इस रेड के खिलाफ आरजेडी समर्थक राबड़ी आवास के बाहर जमा हो गए और सीबीआई गो बैक के नारे लगाने लगे। तो राबड़ी देवी के आवास पर जैसे जैसे समर्थकों का हुजूम बढ़ रहा है, वैसे वैसे सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए जा रहे हैं। देखिए, कमांडो और बीएसएफ की टीम तो यहाँ पर मौजूद है ही और कई थानों की पुलिस भी यहाँ पर पहुँच गई है। देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बने और सड़क पर, चूँकि ठीक दाहिने तरफ मुख्यमंत्री का आवास है, यहाँ राबड़ी देवी का ये आवास और आवास के अंदर सीबीआई की टीम, बाहर समर्थकों का हुजूम। बिहार विधानसभा में सदन की कार्रवाई चल रही है और यहाँ सीबीआई अपनी कार्रवाई चल रही है। लिहाजा यहाँ पर आप देखिए ये बताइए कितना अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है? इंस्पेक्टर साहब, अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है? अतिरिक्त फोर्स आप लोग के लिए, अरे पत्रकार लोग हैं, हम हैं, इसमें अतिरिक्त फोर्स की क्या जरूरत? रहिए ना, अपना काम करिए। तो अपना काम करने दीजिए। और काम ये है कि पिछली बार चूंकि दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक पर पीता है, मई के महीने में जब इसी आवास में सीबीआई की टीम पहुंची थी तो बाहर निकलने में उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। गाड़ी पर हमले तक हो गए थे। महिला सीबीआई की जो अधिकारी थी, उन्होंने बाद में कहा कि उनके साथ मिसहैंडलिंग की गई और उन्हें बहुत वक्त लगा था इस आवास से बाहर निकलने में। समर्थकों का हुजूम इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। उसी तरीके से आप देखिए, यहाँ उदय नारायण चौधरी हैं, इधर शक्ति यादव हैं, पार्टी के अन्य कार्यकर्ता हैं। कुछ गाड़ियों के ऊपर जो राजद का चुनाव चिन्ह है लालटेन, वो उसका 1-2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ी के ऊपर जो तमाम तरह की जो चुनाव के प्रचार के दौरान जो नज़ारा देखने को मिलता है, वो जब भी सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुँचती है उस तरह के हालात यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। ये देखिए किस तरह से ये एआरबी की जो टीम है उसे भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। इसके पहले कई थानों की पुलिस को यहाँ पे बुला लिया गया था, लेकिन अब जो है ये क्विक रिस्पांस टीम, बीएसएफ की टीम और ये जो सचिवालय थाना है, सचिवालय थाने की पुलिस, ये कुल मिला करके यहाँ पर उस तरह के हालात ना पैदा हो जाएं। जब जून के महीने में सीबीआई की टीम जब यहाँ पहुँची थी तो जो हालात पैदा हुए थे, उस तरह के कोई हालात फिर से ना पैदा हो जाएं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 3 गाड़ियों में 17 से 18 सदस्यीय सीबीआई की टीम इस वक्त राबड़ी देवी के आवास पर मौजूद है और बाहर समर्थकों का जमावड़ा जैसे धीरे धीरे होने लगा है। उस तरह से पुलिस को ये लग रहा है, इंतज़ाम देखने वाले लोगों को ये लग रहा है कि जून के महीने में, मई के महीने में जो हालात पैदा हुए थे वो हालात फिर से न पैदा हो जाएं। लिहाजा सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले ही कर दिए गए हैं। इस दबिश को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्ष ने मुद्दे पर खूब बयानबाजी की। क्या गलत दुरुपयोग? लालू जी को कौन पकड़ के ले गया था पहले बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या केंद्र में? कुछ याद रखिए आप लोग भी, और याद नहीं रहता है तो अपने लाइब्रेरी का सहारा लीजिए। जब लालू जी जेल गए थे कांड करके चारा घोटाला में, उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? और पहली बार सीबीआई धमक दी तो केंद्र में किसकी सरकार थी? ये जो गलत लोग हैं, गलत दलील देते हैं, उससे बचने की आवश्यकता। दूध पानी का पानी होता है ना जी। अगर होगा कुछ तो उसमें निकलेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। और क्या इन लोग बार-बार आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर कोई केंद्र सरकार का पिट्ठू नहीं होता है। स्वायत्त संस्था है, वो जिस पर भी, हमारे ऊपर भी वो काम कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि 24 में 40 का 40 सीट समाप्त हो जाएगा। अरे भैया, 40 का 40 सीट हम लेने वाले, अपने के लिए चिंता करे वो, हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। सदन में कह रहे हैं अध्यक्ष की कार्रवाई होगी, जो लोग बीजेपी जिस तरीके से व्यवहार कर रही है सदन में। अरे जिस तरह से व्यवहार किया है, पहले का निकाल के तो कैसेट देख ले अध्यक्ष जी। देखिए, जो जिस संदर्भ में रहेंगे उनका तो जांच आज राबड़ी आवास पहले से तो कब से चल रहा है। शिवानंद तिवारी और ललन सिंह जी के कंप्लेन के आधार पर कई केसेस चल रहे हैं।
और ये तो केसेज कांग्रेस के समय से चलने वाले केसेज भी हैं। तो सीबीआई से एक नाता लालू परिवार का पुराना रहा है। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी के अंदर लालू जी आज कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं। अब परिवार पे कसने के लिए सरकार पर भी आरोप लगाते हैं ये लोग। अरे भैया आरोप आप हम पर लगा रहे हो, लेकिन घटना आपके यहाँ हो रही है ना। आप गलत करोगे तो सीबीआई से क्यों, आप बाकी लोग क्या सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है? आपने जिस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार किया, जो लगातार बिहार में आपने आपके ऊपर लगातार केस करते रहे, तो हर समय ये विषय आपके ऊपर उठा है। आपने मॉल बनाने का काम आप ही किए, मिट्टी घोटाला आप ही किए, चारा घोटाला आप ही किए, अलकतरा घोटाला आप ही किए। जो आपने किया है उसकी करने का फल तो भोगना पड़ेगा ना। सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए बड़े पैमाने पर रेलवे में नौकरी देने में गड़बड़ियां की गई थी। 15 मार्च को कोर्ट में राबड़ी, लालू और मीसा भारती को पेश होने के आदेश भी दिए गए हैं। सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक लालू ने बिना विज्ञापन के ग्रुप डी में 12 लोगों को नौकरी दी। इसके बदले आवेदकों को ही जमीन लिखवाई गई। जमीन का कुल रकबा करीब 1,05,292 वर्ग फुट है। सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आवेदकों को पहले अस्थायी नौकरी दी जाती थी। इस दौरान जब जमीन का सौदा पक्का हो जाता था तब नौकरी को स्थायी कर दिया जाता था। सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर में रेलवे में जमीन के बदले नौकरी पाने वालों के नाम लिखे हैं। आरोप है कि इन लोगों के नाम से लालू की पत्नी राबड़ी, बेटी मीसा, हेमा यादव के नाम पर जमीन का मालिकाना हक ट्रांसफर कराया गया और साथ में लाखों में रकम भी दी गई। इस मामले में सीबीआई ने अक्टूबर 2022 में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी के अलावा 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। उस दौरान सीबीआई ने इस मामले में छापेमारी भी की थी। सीबीआई ने 23 सितंबर 2021 को रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला को लेकर प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, जिसे 18 मई 2022 को प्राथमिकी में बदला गया था।